हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, एमपी के अंदर जो है सहकारिता बैंक में जो है विभिन्न पदों पर जो वैकेंसी आई हुई है। कुल 1,763 पदों पर वैकेंसी आ रखी, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, जिसमें कि जो स्नातक पास जो कैंडिडेट है वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन हो आज से 6 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और 5 फरवरी 2026 के लिए अंतिम तिथि रहने वाली है। 18 से 35 वर्ष के कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो कंप्यूटर संविदा जो पोस्ट है उस पर जो 55 वर्ष के कैंडिडेट भी जो आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, साथ ही 1 ईयर जो कंप्यूटर डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथियों, आवेदन करने के लिए आपको जो देखो नीचे अप्लाई लिंक है, जो क्लिक का जो ऑप्शन दिखा है, इस पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आप जो अप्लाई पोर्टल पर जो आ जाएंगे। यहाँ आपको जो क्लिक है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर जो क्लिक करना होगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी। सबसे पहले आपको जो अपना नाम होगा यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देना है, जो भी आपका नाम है। फिर अपने नाम को जो कंफर्म कर देना, अगर आपका मिडिल नेम या फिर लास्ट नेम है तो यहाँ पर जो कंफर्म करेंगे और नीचे आ जाएंगे, जहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप करना होगा। देन अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर जो कंफर्म कर देना है। उसके बाद सेम इसी प्रकार अपनी ईमेल आईडी को फिलअप करने के बाद ईमेल आईडी कंफर्म करनी है और नेक्स्ट बटन पर जो देखने को जो आपको मिल जाएगा, तो मैंने पहले डिटेल फिलअप कर रखी थी, लेकिन जैसे आप फिलअप करेंगे तो आपको सेव नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, तो आप उस पर जो क्लिक कर देना है, जहाँ पर आपको जो फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है, चूज फाइल पर क्लिक करके। और जो साइज रहेगा वो मिनिमम 20 के बी और मैक्सिमम 50 के बी का जो रहने वाला है। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पर जो कैप्चर फोटो दिख रहा है, इस पर जाकर अपना जो लाइव फोटो है वो भी यहाँ पर आपको जो कैप्चर करना होगा, जिसका जो बैकग्राउंड आपको बताना चाहूंगा मैं, व्हाइट बैकग्राउंड आपका जो होना चाहिए। इसके बाद आपको नीचे आ जाना और कंफर्म पर जो क्लिक कर देना। सेम इसी प्रकार अपने जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं, जो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 के बी के बीच में आपका फाइल का जो साइज होना चाहिए। ये दोनों चीजें अपलोड करने के बाद आपको नीचे आ जाना, कंफर्म कर देना और नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो आपकी बेसिक डिटेल यहाँ पर फिलअप हो जाएंगी और फोटो सिग्नेचर भी आपके जो अपलोड हो जाएंगे। अब आपके जो है कुछ क्वालिफिकेशन डिटेल और कुछ बेसिक डिटेल फिर से मांगी जाएंगी। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप जो किस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो अपनी पोस्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा जाएगा, पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी जो डीसीसी भी यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है अपने डिस्ट्रिक्ट के अनुसार, जहाँ पर भी वैकेंसी आई हुई है उसकी वैकेंसी के अनुसार ही आपको जो है इसमें आवेदन करना चाहे। आवेदन से पहले आपको जो अपनी वैकेंसी है एक बार जरूर देख लें, नोटिफिकेशन में सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि स्टेट फ्रॉम वेयर कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यू, यानी कि मध्य प्रदेश, आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे डोमिसाइल के बारे में पूछा जाएगा कि आपका डोमिसाइल जो है मध्य प्रदेश का है या नहीं है। वो अगर आप अगर है तो यस करें, नहीं तो आपको जो नो पर जो क्लिक कर देना है। फिर पूछा जा रहा है कि हैव यू डन रजिस्ट्रेशन इन एमपी एम्प्लॉयमेंट पोर्टल, अगर आपका आपने कर रखा है तो यस करें, जो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर हो यहाँ पर दे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको पूछा जा रहा है आपकी जो कैटेगरी हो क्या है, जर्नल है या ओबीसी है फिर ईडब्ल्यूएस है, वो सिलेक्ट करेंगे। फिर आप किस कैटेगरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, कैटेगरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। देन आपको नीचे आ जाना है, अगर आपने जो है जर्नल के अलावा अन्य कैटेगरी सिलेक्ट की तो आपको जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो आपसे पूछा जाएगा, तो वो आपको जो है फिलअप करना होगा। नहीं, अगर जर्नल सेलेक्ट किया है तो ये जो ऑप्शन यहाँ पर डिसेबल हो जाएगा, आपको इसमें कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद नीचे आ जाना है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो एक पर्सन विद डिसेबिलिटी बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर आपकी है, तो अगर आप यस करेंगे तो आपको जो सभी ऑप्शन यहाँ पर जो देखने को मिलेंगे, नहीं तो आपको नो पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि यहाँ पर जो कोई भी ऑप्शन आपको जो है शो नहीं, यानी कि इनेबल नहीं होगा। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है सेम इसी प्रकार आपको जो है डिसेबिलिटी कवर के बारे में पूछा जा रहा है, अगर आपने आपका इसके लिए एलिजिबल है तो आप जानकारी दें, नहीं तो आपको नो पर जो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो सभी ऑप्शन डिसेबल यहाँ पर जो हो जाएंगे। जिसके बाद आपको नीचे आ जाना है, फिर पूछा जा रहा है कि आपको जो एज में रजिस्ट्रेशन चाहिए वुमेन रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर आपने को चाहिए तो जानकारी दें, नहीं तो आपको नो पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आर यू एम्प्लॉय ऑलरेडी वर्किंग इन द बैंक, अगर आप में है तो जानकारी दें, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जो है पूछा जा रहा है कि आर यू एम्प्लॉय ऑलरेडी वर्किंग इन डीसीसीबी, अगर आप हैं तो जानकारी दें, अगर ये ऑप्शन सेलेक्ट यस करेंगे तो ये आपको ये ऑप्शन जो ऑन होगा। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आपकी फैमिली मेंबर में कोई भी जो है डीसीसीबी में जो मेंबर है, अगर है तो जानकारी दें, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। फिर इसके अलावा आपका जो रिलीजन हो आपको चूज कर लेना है। फिर अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आर यू एन एक्स सर्विसमैन होम गार्ड कैंडिडेट बिलोंग टू एमपी ओनली, अगर आप हैं तो जानकारी दें, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, अपनी नेशनलिटी आपको इंडियन सेलेक्ट मिलेगी ऑटोमेटिकली। इसके बाद अपना जो आधार वेरिफिकेशन है वो आप जो है करना चाहते हैं आधार से या फिर नहीं, तो अगर आप आधार से करना चाहते हैं, मैं आपको कहना चाहूँगा आप आधार से ही करें। इसके लिए आपको जो यस पर क्लिक करना है। और डू यू होल्ड आधार कार्ड, अगर आपको है तो यस करें। फिर अपना जो आधार नंबर हो फिलअप करेंगे और उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। फिर एग्जामिनेशन सेंटर हो आपको जो चूज कर लेना है। कुल तीन जो है 4 एग्जाम सेंटर आपको चूज करने होंगे, तो सभी को आपको चूज कर लेना है।
जिसके बाद आपको जो नीचे आ जाना है अपने चारों सेंटर चूज करने के बाद फिर आपसे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपसे पूछी जाएगी। तो डेट ऑफ बर्थ आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ ऐसे मैंने बता दिया था पहले भी आपको, तो जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी मार्कशीट पर है सेम वही आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद देखो यहाँ पर बताया गया है कि आपको ओके पर क्लिक करना है और आपकी एज भी कैलकुलेट करके यहाँ पर बता दी गई है, जो कि काउंट की गई है 30/11/2025 के अनुसार। इसके बाद आपसे आपका जो जेंडर हो आपसे पूछा जाएगा, तो जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर अगर आप जो ट्वाइंस ब्रदर या सिस्टर है अगर आप है तो जानकारी तो नो पर आपको जो क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो अगर ट्वाइंस सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन जो ऑन होंगे। फिर आपको जो मैरिटल स्टेटस है वो बताना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। उसके बाद अपने फादर का जो नेम है वो यहाँ पर आपको जो बता देना है, अपने फादर या मदर का नेम। उसके बाद अपने जो मदर का नेम है वो यहाँ पर आपको बता देना है, टाइप कर देना है। फिर अगर आप मैरिड है तो आपको स्पोज नेम के लिए कहा जाएगा, अगर नहीं है तो आपको उसको ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद आपको नीचे आना है और अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। एड्रेस फिलअप करने के बाद अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद अपना जो स्टेट है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट भर देना है। फिर आपको नीचे आ जाना है। अगर आपको जो परमानेंट एड्रेस है वो कोरस्पोंड के साथ सेम है, आपको सेम एज पर जो क्लिक करेंगे तो आपको जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल होकर आ जाएगा। फिर आपको पूछा जाएगा चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, जो है कि आप जो पेमेंट करेंगे उसके लिए जो है आप कुछ भी चूज कर सकते हैं इसमें, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे आ जाएंगे। फिर पूछा जा रहा है कि बैंक डिटेल एप्लीकेंट्स फॉर ऑल, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना अकाउंट होल्डर का जो नेम है वो यहाँ पर आपको जो भर देना है। इसके बाद अपना जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे, कोई भी रैंडमली मैं यहाँ पर जो फिलअप कर दे रहा हूँ। फिर अपने बैंक अकाउंट को कंफर्म करेंगे। फिर अपने बैंक का यहाँ पर ब्रांच का जो नाम है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट है, फिर करंट अकाउंट होगा आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर IFSC कोड और MICR कोड जो है आपको गूगल पर देखने को जो मिल जाएगा या फिर आपके पासबुक पर देखने को जो मिल जाएगा, उसको आपको जो भर देना है। उसके बाद आपको जो है वैलिडेट यूर डिटेल पर क्लिक कर देना है एक बार। जैसे आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो आपको जो एक एरर शो देखने को मिल सकता है। अगर आप आउटसाइड हैं मध्य प्रदेश से, देखो यहाँ पर बताया गया कि आपको जो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर में यस करना है और आपको जो डोमिसाइल में भी जो है यस करना होगा। इसमें देखो बताया यहाँ पर मैं इससे पता चलता है कि इसमें सिर्फ MP कैंडिडेट ही जो है आवेदन कर सकते हैं। तो आपको जो अपना एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है MP वालों को पता होगा, तो वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। मैं यहाँ पर रैंडमली फिलअप कर रहा हूँ। फिर आपको नीचे आके वैलिडेट डिटेल पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो है फिर सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो बेसिक डिटेल है पर जो सक्सेसफुली सेव हो जाएंगी। इसके बाद आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल आपसे पूछी जाएंगी। सबसे पहले आपसे जो है आपकी जो है ग्रेजुएशन की जो डिटेल हो आपसे पूछी जाएंगी। तो आपने ग्रेजुएशन किस में की है वो आपको जो बता देनी है, जैसे कि आर्ट्स से है या फिर BCA है या फिर साइंस से है, कॉमर्स से है, किस से भी है जो आपको बता देनी है। इसके बाद आपकी डेट ऑफ पासिंग है वो आपसे पूछी जाएगी। आपकी जो डेट ऑफ पासिंग है वो यहाँ पर आपको जो है बता देनी है। जो भी आपकी पासिंग ईयर होगी तो वो सिलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद डेट सेलेक्ट करेंगे। कितने % आपने मार्क्स से प्राप्त किए हैं तो वो आपको बता देनी है। और क्लास और डिवीजन क्या थी वो आपको जो बता देनी है। इसके बाद अगर आप जो पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिटेल हो यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहें तो जो कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो अपने डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट की जो डिटेल हो यहाँ पर ऐड करनी होगी, जैसे कि 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा इन ND-UGC यूनिवर्सिटी, तो वो आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ है यहाँ पर पासिंग ईयर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी पासिंग ईयर आपका है तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद अपने जो कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए थे वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है और डिवीजन जो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है साथियों, उसके बाद नीचे आ जाना है और उसके बाद आपको बताना अगर आपने जो है ITI की है कॉपर ट्रेड से कंप्यूटर, यानी कि वो भी एक 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा होता है, अगर आपने वो पास आउट किया गवर्नमेंट ITI से तो वो आप जो इसमें जो दे सकते हैं। यानी फिर अगर कोई अन्य प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है आपके पास तो वो आप जो दे सकते हैं साथियों। नहीं तो आपको जो नीचे आ जाना है और पूछा जा रहा है कि हैव यू डन ए मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, अगर आपने किया है तो जानकारी तो नहीं, आपको नो पर क्लिक कर देना। फिर पूछा जाएगा आपको जो है नॉलेज है या हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, अगर आप इसमें आपको जो यस करना है तो फिर नीचे आ जाना है। फिर आपसे जो आपका जो वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाएगा, अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस कर रखा है तो आपको जो इसको भरना होगा, नहीं तो उसको छोड़ देना है। इसके बाद नीचे आना है और अपनी लैंग्वेज का बारे में आपको जो बता देना है कि आपको जो कौन कौन सी लैंग्वेज है वो पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। इसमें आपको जो मिनिमम बताना चाहूँगा, आपको 2 लैंग्वेज यहाँ पर आपको जो भर देनी है, कोई भी 2 यहाँ पर आपको जो भर देनी है। उसके बाद आपको जो इन ऑप्शन को जो ऑन कर देना है और उसके बाद आपको जो वैलिडेट यूर डिटेल पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके जो फॉर्म का जो प्रीव्यू वापस सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो इसको एक बार जो पूरी फॉर्म को आपको जो ध्यानपूर्वक जो देख लेना है और अगर आपको लगता है कि आपको कोई गलती है तो आपको इसमें जो ठीक करें, नहीं तो आपको नीचे आ जाना है और आई एग्री पर क्लिक करके जो है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर जो क्लिक कर देना है। देन आपको दोबारा से जो ओके पर क्लिक करना होगा। इसमें देखो बताया भी है कि आप जो कोई भी चेंज बाद में नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुली यहाँ पर जो कंप्लीट हो गया है। अब आपको यहाँ पर जो अपना जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो यहाँ पर आपको जो अपलोड करना होगा। तो गाइडलाइंस भी आपको जो देख सकते हैं,
लेफ्ट थंब का तो आपको पता ही होगा, लेकिन हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन उसको मैं एक बार आपको सैंपल में दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार आप जो देख सकते हैं, इसमें आपको जो अपना जो नाम है वो यहाँ पर जो एड ऑन जो कर देना है, तो सेम इसी प्रकार आपको जो लिख लेना है और जो पोर्टल पर आने के बाद आपको जो इसको जो अपलोड कर देना है। उसके बाद सिक्योरिटी कोड को भरेंगे और सेव नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देंगे। अब आपको जो है येस पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आप जो रिडायरेक्ट कर दिए गए हैं पेमेंट गेटवे के ऊपर, यहाँ पर आपको जो है सिक्योरिटी कोड भरेंगे और सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देंगे, जिससे कि आप जो है अपनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से जो पेमेंट कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार जो आप जो इस वैकेंसी का जो फॉर्म घर बैठे जो फिलअप कर सकते हैं बिना कोई गलती किए हुए। बाकी मैं साइट का जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जो विजिट कर सकते हैं sarkarijobhubs.com पर, जहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो दी गई। साथियों, उम्मीद है कि आपको जो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।